हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे गोवा राज्य पर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है भैया? गोवा। गोवा के बारे में हम पूरी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन कुछ फैक्ट हैं जो इससे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गठन की। तो इसका जो गठन है वो देखो, दो प्रकार से इसका गठन हुआ है। दो प्रकार से कैसे? जब भारत से 1947 में अंग्रेज गए, तो अंग्रेज जब 47 में चले गए, उसके बाद भी हमारे भारत में पुर्तगाली 1961 तक रहे। कौन रहे भैया? पुर्तगाली। और पुर्तगाली जो है वो गोवा में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? गोवा में रहा करते थे। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि जो गोवा क्षेत्र है, इस पर कब्जा किसका था? पुर्तगालियों को था। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारत में सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन गया। तो भारत में सबसे पहले आपको पता है कि वास्को डे गामा आया था, जो भी एक पुर्तगाली था, और सबसे बाद में पुर्तगाली ही भारत से गए थे। एक्चुअल में गए नहीं थे, फिर भारत सरकार ने एक्शन लिया था, ऑपरेशन चलाए थे बहुत सारे, और उसके बाद फाइनली पुर्तगाली भी हमारे भारत को छोड़कर चले गए थे। तो पुर्तगाली कब गए? 1961 में गए। ये डेट थी, वैसे तो 18 दिसंबर को फाइनली हो गया था। 18 दिसंबर को फाइनली जो एक्शन है वो गोवा के खिलाफ लिया गया था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है वो अपना मुक्ति दिवस मनाता है। क्या मनाता है भैया? मुक्ति दिवस मनाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, मतलब गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था। तो ये बात है 19 दिसंबर 1961 की। ठीक है, तो 1961 में ये क्या है, आज़ाद हुआ। लेकिन उसके बाद इसे भारत का राज्य नहीं बनाया गया, है ना। भारत का ये राज्य नहीं था, खाली जगह पड़ी हुई थी। फिर फाइनली 1987 में जाकर, कब भैया? 1987 में जाकर 87 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो अब आपसे दो लेवल पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें लोग क्या है, हड़बड़ी में गलती कर देते हैं। जिन लोगों ने ये पढ़ा है वो ये लगाते हैं, जिनने ये पढ़ा है ये लगा देते हैं। आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि मुक्ति पूछा है कि राज्य के बारे में पूछा है ना। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पहले मनोहर पारीकर जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें स्टमक कैंसर था और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मंत्रिमंडल ने डिसाइड किया और फिर प्रमोद सावंत जी को यहाँ का सीएम बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ का वर्तमान में अभी कोई नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है भैया? भगत सिंह कोश्यारी। तो उनको क्या है, अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। अतिरिक्त प्रभार दे दिया है, एडिशनल चार्ज दे दिया है। ये बात आप जानते ही हैं कि संविधान में राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। जैसे हम अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज के साथ राज्यपाल हैं। पहले लालजी टंडन की जो है वो मृत्यु हो गई थी अचानक, उसके कारण। ठीक है, तो भगत सिंह कोश्यारी। एक बात याद रखना, ये जो डाटा है सीएम और राज्यपाल वाला, ये डाटा हमेशा बदलेगा। ये वीडियो तो आजीवन यूट्यूब पर रहेगा, है ना। लेकिन क्या है कि समय के साथ ये डाटा बदल जाता है। फिर बहुत सारे बच्चे आते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि अरे सर ने गलत पढ़ा दिया, सर ऐसे हैं वैसे हैं। तो ऐसा नहीं है, स्थिति को आप समझिएगा। ये जो दो फैक्ट हैं ये मैं आपको हर लेक्चर में कहते चलता हूँ कि ये समय के अनुसार बदलेंगे, क्योंकि वीडियो तो आजीवन रहेगा लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि मैं तो आज का ही बताऊँगा। ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है, फिर पता नहीं कब मैं अपलोड करूँ, फिर उसके बाद पता नहीं आप इसे कितने वर्षों बाद देख पाएँ। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, आप थोड़ा समझदारी का परिचय दें। राजधानी की बात करें तो हर एक व्यक्ति जानता है पणजी। पणजी यहाँ की क्या है? राजधानी है। और पणजी के साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। तो एक नदी बहती है यहाँ पर, मांडवी। कौन सी नदी भैया? मांडवी नदी बहती है, और मांडवी नदी के तट पर पणजी स्थित है। ठीक है, और जो गोवा है, गोवा काफ़ी छोटा सा राज्य है। अगर ये हम भारत की बात करें ऐसा, भारत में इतना छोटा ये राज्य है गोवा।
ठीक है। तो गोवा जो है, इसकी ये वाली जो लंबाई है ना, कभी कभी पूछता है कि तट की लंबाई कितनी है, तो 101 किलोमीटर इसके तट की लंबाई है। कितनी है भैया? 101 किलोमीटर इसके समुद्री तट की लंबाई है। और इसको कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। तट का नाम पूछे तो कोंकण तट। कोंकण तट का थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है। और कोंकण तट है और कोंकणी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। कभी आपसे पूछे कि भाषा कौन सी है, तो कोंकणी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। 101 किलोमीटर तट है, तट का नाम कोंकण तट है। और गोवा छोटा है इसलिए इसमें केवल 2 जिले हैं, नंबर 1 और नंबर 2। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें केवल 2 जिले हैं, तो गोवा। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52, और इससे भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, है ना, और लगातार बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी 55 होने की बात चल रही थी, और हो जाएंगे आगे चल के, अभी नहीं है, फिर हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे, और क्या 60-70 तक भी पहुंच सकते हैं एक लंबे समय के बाद। लेकिन गोवा में केवल 2 जिले हैं, एक का नाम है उत्तरी गोवा, एक का नाम है दक्षिणी गोवा। सिंपल सी बात है ना। पोर्ट की हम बात करें, बंदरगाह की बात करें, तो मारमा गाओ भी कहा जाता है, और कई जगह कई पुस्तकों में मुर्मू भी लिखा रहता है, मुर्मू गाओ। एक्चुअल में इसको गाओ नहीं, ये गोवा था। ये क्या था? मुर्मू या मारमा गोवा। मारमा गोवा था, लेकिन मारमा गोवा को कालांतर में बदल के मारमा गाओ कर दिया। ठीक है, तो मारमा गोवा भी कह सकते हो, मारमा गाओ भी कह सकते हो, ये अलग अलग भाषा पर। हमारी भाषा में अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, उनकी भाषा कोंकणी में अलग बोलते हैं, तो मुर्मू मारमा कुछ भी कह सकते हो। ये यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह है, सबसे बड़ा है। ठीक है। एयरपोर्ट की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? पणजी में स्थित है एयरपोर्ट। ठीक है। स्टेडियम की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से यहाँ पर क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है, खेल का मैदान है। क्या भैया? खेल का मैदान है, और वो कहाँ पर है? वो भी पणजी में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से आपको एक बात याद आई होगी कि जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी की जो स्थापना का श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। इन्होंने सबसे पहले बीजेपी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। फिर उसके बाद देखो इसके नाम अलग अलग रहे। पहले जनता दल था, जनता दल से फिर जनसंघ, पहले जनसंघ था, फिर जनता दल बना, फिर जनता पार्टी बनी, फिर जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, अब एनडीए हो गया है। तो ये लगातार चीज़ें बदलती हैं। तो बीजेपी की स्थापना इन्होंने की थी, और इनके नाम पर एक छोटा सा स्टेडियम बना है यहाँ पर। उत्पादन की बात करें तो काफ़ी सारा यहाँ पर ड्रग का सेलिंग होता है, ये बात आप जानते हैं। और आपको एक चीज़ और सुनने को मिली होगी, जो वाइन है ना, जिसे हम एल्कोहल कहते हैं, C2H5OH, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल इसका IUPAC नाम है। तो एथिल अल्कोहल भी यहाँ पर सबसे सस्ता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है एथिल अल्कोहल का। और काजू सबसे ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी काजू का यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है। ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। चर्च की हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा चर्च यहीं पर स्थित है, जिसका नाम है सेंट कैथेड्रल चर्च। क्या नाम है भैया? सेंट कैथेड्रल चर्च। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे हमने ये गोवा तो पढ़ लिया है, या गोवा के बारे में हम जानते हैं, तो हम इस वीडियो को क्यों देखें? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी जानकारी जो है रह जाती है। और मैं तो ये कहूँगा कि रिवीजन करते रहना चाहिए। आपने 10 बार भी पढ़ा है तो 11वें बार रिवीजन करिए, नहीं तो वो डाटा आपका काम का नहीं रहेगा। एक छोटे से उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि नदी का पानी हमेशा साफ रहता है। कभी आपने जानने की कोशिश की है कि नदी का पानी साफ क्यों है? साफ इसलिए है क्योंकि नदी बह रही है। जिस दिन नदी का पानी रुक जाता है, उसी दिन से पानी गंदा शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही अगर आपका ज्ञान और आप समय के साथ बहते रहेंगे तो आप प्योर होते जाएंगे, आप निखरते जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने रोक लगा दी, जिस दिन आपने रिवीजन बंद कर दिया, जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि अरे हम जानते हैं, हमें तो आता है, हमें तो पढ़ा हुआ है, तो उसी दिन से समझ लेना कि आप गंदे होने शुरू हो गए हैं और आपका जो पतन है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो समय जो है उसकी कद्र करें। तो माना कि समय बहुत कम है, लेकिन समय अभी भी है। जाग जाइए। अगर आज समय को बचा लेंगे तो कल समय आपको बचा लेगा। अगर आज आप समय को बचा लेंगे तो समय कल आपको बचा लेगा।
अगर आज आपने समय को गवा दिया तो समय भी आपको कल गवा देगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सेंट कैथेड्रल चर्च है, ये भारत का सबसे बड़ा चर्च है, इंडिया का सबसे बिग चर्च है। लेकिन अगर विश्व के सबसे बड़े चर्च की बात करें तो बेसिलिका सेंट पीटर चर्च। कौन सा भैया? बेसिलिका सेंट पीटर चर्च। और ये कहाँ पर है? वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी आपको पता है विश्व का सबसे छोटा देश, वहाँ पर स्थित है बेसिलिका सेंट पीटर चर्च। ये कैथेड्रल है, वो बेसिलिका है। नृत्य की बात करें तो लावड़ी नहीं, कुड़वी। यहाँ का लोक नृत्य क्या है भैया? कुड़वी। यहाँ का जो लोक नृत्य है वो कुड़वी है। कुड़वी और लावड़ी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। लावड़ी महाराष्ट्र का है, कुड़वी यहाँ का है। मंदिर की बात करें तो सप्तकेश्वर मंदिर है। सप्तकेश्वर मंदिर के बाद कोवलम बीच है। कोवलम बीच के बाद मरीना बीच है। मरीना बीच तमिलनाडु में भी है और यहाँ पर भी है ना, एक नाम से दो चीजें हो सकती हैं। सप्तकेश्वर मंदिर है, कोवलम बीच है, मरीना बीच है। इसके बाद हम उद्यान की बात करें तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान के बाद सलीम अली पक्षी है ना, इसमें पक्षी हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है ज्यादा भैया? पक्षी हैं। तो सलीम अली पक्षी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। और एक सलीम अली के नाम से जम्मू कश्मीर में भी है ना, कंफ्यूज मत होना। सलीम अली के नाम से दो हैं और मरीना के नाम से भी दो बीच हैं। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ भी है और कश्मीर में भी है। तो ये पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको पता है कि भारत का बर्ड मैन ऑफ द इंडिया, या भारत का पक्षी मानव, जैसे मिसाइल मैन वैसे ही पक्षी मैन, तो सलीम अली को भारत का पक्षी मैन कहा जाता है ना, बर्ड मैन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बर्ड के खिलाफ और बर्डों के रोकथाम के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। एक और राष्ट्रीय उद्यान है महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं, सलीम अली, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान और आपका मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चापोली बांध यहाँ पर स्थित है ना, एक ही परियोजना है, छोटी मोटी परियोजना, खास इसमें कोई डाटा है नहीं। जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंट है, दूध सागर। यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है भैया? दूध सागर जलप्रपात है। और ये दूध सागर जलप्रपात है, ये काफी लोकप्रिय जलप्रपात है, बहुत सुंदर जलप्रपात है। और अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी हो, चेन्नई एक्सप्रेस तो आपने देखी होगी, तो चेन्नई एक्सप्रेस में जो सीन बताया गया है, जो उसका लूमिया मोबाइल होता है, लूमिया, वो वहाँ से फेंक देते हैं, फिर वहीं से झरने से वो ट्रेन गुजरती है चेन्नई एक्सप्रेस में, तो वो झरना दूध सागर है, काफ़ी मनमोहक झरना है ये। ठीक है, जीडीपी की बात करें तो यहाँ की जीडीपी सबसे ज़्यादा है ना। अदर स्टेट की अगर हम कंपैरिजन बात करें तो यहाँ की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जो आय होती है पूरे क्षेत्र की, उसको जीडीपी कहा जाता है, वो यहाँ की सबसे ज़्यादा है। और यहाँ घनत्व भी अधिक है ना, लोगों का जो घनत्व है वो अधिक है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना बिहार का है, लेकिन फिर भी अदर स्टेट के कंपैरिजन हम बात करें तो अधिक है। ठीक है, और भारत का छोटा राज्य है ये, है ना, भारत का, इसे हम छोटा राज्य कह सकते हैं। और क्या बता सकते हैं? तो इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं मेरे ख्याल से, इतनी चीज़ें आपकी पर्याप्त हैं। इतनी चीज़ें अगर आपने कर ली हैं तो आपका जो है सारे फैक्ट यहाँ से फंस जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।